नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में हमारा आजकल चल रहा है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का इतिहास, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के जो जो कमिश्नर रहे यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी में, और उनके शासनकाल में यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे टोटल 24 कमिश्नर रहे कुमाऊं कमिश्नरी में ब्रिटिश शासन के, और पार्ट 1 में मैं आपको 10 कमिश्नरों के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी आपको दे चुका हूँ, उनके नाम और उनके शासनकाल में यहाँ पे जो जो घटनाएं घटित हुई और जो जो मुख्य बातें यहाँ पे उनके शासनकाल में हुई। और आज की वीडियो में आपको नेक्स्ट जो भी यहाँ पे 14 कमिश्नर बचे हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का इतिहास, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नरी में ब्रिटिश शासन के कौन कौन से कमिश्नर यहाँ पे रहे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 कमिश्नरों के बारे में बता दिया है और आज हम शुरू करेंगे 11वें कमिश्नर से। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो के बारे में और हमारी जो उत्तराखंड सामान्य की सीरीज चल रही है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में राय जरूर देनी है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे 11वीं कमिश्नर की ओर। 11वीं कमिश्नर था यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी का, वो था डी.टी. गेवर्ट्स। इसका शासनकाल रहा 1892 से 94 तक, और इसके शासनकाल में जो प्रमुख घटना घटी वो थी 1894 ईस्वी में वन नीति लागू की गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा। अब ये वन नीति लागू क्यों की गई थी? क्योंकि इस टाइम क्या होने लग गया था कि वनों का दोहन बढ़ गया था, और इसलिए वनों के दोहन को रोकने के लिए वन नीति लागू की गई, जिसमें वनों से संबंधित क्या नियम लागू किए गए थे। और उसके बाद जो दूसरी घटना थी इसके शासनकाल में मुख्य वो थी 1893 ईस्वी में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना की गई। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? 1893 में। और इस टाइम ब्रिटिश कमिश्नर था कुमाऊं कमिश्नरी में, वो था डी.टी. गेवर्ट्स। उसके बाद 12वां कमिश्नर था यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी का, वो था ई ग्रीस। 1894 से 98 तक इसका शासनकाल रहा, और इसके शासनकाल में 1897 ईस्वी में उत्तराखंड के कुछ प्रमुख नेताओं ने महारानी विक्टोरिया के समक्ष एक मांग रखी कि उत्तराखंड को एक पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा दिया जाए और उत्तराखंड को एक पृथक प्रांत में घोषित किया जाए। तो ये तो इनकी मांग थी महारानी विक्टोरिया के समक्ष। उसके बाद आता है यहाँ पे 13वां कमिश्नर है आर.ई. हैमलिन। इसका शासनकाल रहा 1899 से 1902 तक। 1899 से 1900 ईस्वी में दून में रेल का आगमन हो चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दून में रेल का आगमन कब हुआ, तो वो था 1899 से 1900 के बीच। और किसके शासनकाल में, और कौन था यहाँ पे कुमाऊं का कमिश्नर? वो था आर.ई. हैमलिन। और उसके बाद 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई, और 1902-1903 के बीच क्या हुआ कि नैनीताल जेल की स्थापना की गई थी, और ये भी किसके शासनकाल में? हैमलिन के शासनकाल में। अब देखो, दून में रेल का आगमन जब हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ कि दून में रेल का आगमन क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत ही प्रमुख कारण था। उसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों यहाँ पे दून में इस टाइम रेल का आगमन किया गया। उसके बाद 14वें कमिश्नर है यहाँ पे A.M.W. शेक्सपियर। 1903 से 1905 तक इनका शासनकाल रहा यहाँ पे, और इनके शासनकाल में उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, और वो कब हुआ था? 1905 में। और ये चला था 1905 से लेकर 1950 तक। गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन 1905 में हुआ और 1950 तक ये समाचार पत्र चला था। 15वें कमिश्नर थे यहाँ पे J.M. कैंपबेल। 1906 से 1913 तक इनका शासनकाल रहा, और इनके शासनकाल में 1906 ईस्वी में ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था कि जो देहरादून में रेल का आगमन हुआ वो क्यों हुआ था, क्योंकि जो ये ग्लोगी परियोजना है इसको सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है, और इस ग्लोगी परियोजना का कार्य शुरू हो गया था लगभग 1890 में। अब देखो, ग्लोगी परियोजना एक विद्युत परियोजना है, और विद्युत परियोजना में क्या है, कई संयंत्र चाहिए, कई उपकरण चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब ऐसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए इसके लिए कि इनको पहुंचाना आसान बात नहीं है कहीं से भी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि देहरादून में रेल का आगमन किया जाए। और ये जो ग्लोगी परियोजना है ये कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में, देहरादून मसूरी मार्ग पर
स्थित है और इसको भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक परियोजना माना जाता है। और इसी ग्लोगी परियोजना के कार्य को जल्दी से करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश शासन ने उत्तराखंड के देहरादून में रेल का आगमन किया। और वो कब हुआ रेल का आगमन? ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच। तो ये था इसका प्रमुख कारण जब देहरादून में रेल आई थी। उसके बाद इसके शासनकाल में दूसरी जो प्रमुख बात थी वो थी 1908 ईस्वी में कुल्ली एजेंसी की स्थापना जोधपुर सिंह नेगी द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्ली एजेंसी क्या है? अब देखो, आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक थी कुल्ली बेगार प्रथा थी उत्तराखंड में, एक कुप्रथा थी। और उसमें क्या होता था कि अगर किसी भी ब्रिटिश अधिकारी को एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तो वो क्या करता, सामान ढुलाता था किसी भी गांव के निवासी से, लेकिन उसको बिना किराए दिए, मतलब उसको कुछ नहीं देना था उसने, बिल्कुल उसने गांव वाले ने या जो भी वहाँ पे सामान ढोता था उसने बिल्कुल फ्री में ब्रिटिश अधिकारी का सामान ढोना था। इसलिए यहाँ पे जोधपुर सिंह नेगी ने सोचा कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, मतलब जो भी सामान ढोता है उसको किराया तो मिलता ही नहीं है। इसलिए इन्होंने कुली एजेंसी की स्थापना की, जिसके अंतर्गत वो एक फंड क्या करते हैं, जमा करते हैं और उस फंड से जो भी वहाँ पे ऐसा कार्य करते हैं उनको वो फंड प्रदान करते थे। तो उनकी मदद के लिए इन्होंने कुली एजेंसी की स्थापना की जोधपुर सिंह नेगी द्वारा। और ये कब हुई थी? 1908 में। उसके बाद यहाँ पे 1909 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट्स गार्डन की स्थापना की गई। कहाँ? कुमाऊं में, ठीक है, गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में। और उसके बाद 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में हुई थी? यहाँ पे J.M. कैम्पबेल के शासनकाल में अल्मोड़ा कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हुई। 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। उसके बाद 16वें कमिश्नर थे यहाँ पे पी विडम। 1914 से 1924 तक इनका शासनकाल रहा यहाँ पे। और 1915 ईस्वी में गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि हरिद्वार में, यानी ऐसे ही बन सकता है कि गांधी जी ने उत्तराखंड में प्रथम यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो वो की थी पी विडम के शासनकाल में 1914 से 24 जिसका शासनकाल रहा। और 1915 में यहाँ पे गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा की थी। और उसके एक साल बाद 1916 ईस्वी में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी, एक साल बाद, ठीक है। तो देहरादून की फर्स्ट यात्रा कब की? 1916 में। और 30 सितंबर 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की भी स्थापना हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ जाता था कि कुमाऊं कमिश्नर की स्थापना यानी कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? वो हुई थी यहाँ पे 30 सितंबर 1916 को। और उसके बाद 1921 में यहाँ पे कुल्ली बेगार कुप्रथा का अंत हो गया था, ठीक है। तो कुल्ली बेगार प्रथा मैंने आपको बता दी थी क्या, और उसके बाद यहाँ पे 1921 में कुल्ली बेगार प्रथा का अंत हो गया था। इसको मैं आगे आपको डिटेल्स बताऊंगा जब मैं कुल्ली बेगार प्रथा पढ़ाऊंगा वहाँ पे। और 1923 में कुल्ली एजेंसी की भी समाप्ति हो जाती है, क्योंकि उसके बाद कुल्ली एजेंसी क्या, एक एजेंसी जो फंड जमा करती, जो कि क्या करता, कुल्ली बेगार प्रथा में जो अंग्रेजी अधिकारों का सामान ढोता था। लेकिन जब कुल्ली बेगार प्रथा ही अंत हो गई तो अब यहाँ पे कुल्ली एजेंसी की भी कोई मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कुल्ली एजेंसी भी 1923 में खत्म हो गई। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी और 1923 में इसका समाप्ति की ओर, ये यानी इसका समापन हुआ 1923 में कुल्ली एजेंसी का। उसका 17वें कमिश्नर थे यहाँ पे NC स्टिप, और 1925 से 31 तक इनका शासन रहा यहाँ पे। 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून बनाया इन्होंने। क्या बनाया था? 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून। और इस कानून के अंतर्गत पहले क्या होता है कि बालिकाओं को बेचा जाता था, उनसे कई काम करवाए जाते, ठीक है। तो इस कानून मतलब ऐसे काम के विरोध में इन्होंने क्या सोचा कि एक कानून बनाया जाए, और उन्होंने यहाँ पे नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में लागू किया। और उसके बाद 1929 ईस्वी में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की, ठीक है। तो सर्वप्रथम गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी? देखो, 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की, 1915 में उससे पहले हरिद्वार की यात्रा कर चुके हैं, और 1929 में इन्होंने सर्वप्रथम कुमाऊं की यात्रा की। और कौन कौन से क्षेत्रों में गई है? ये गए हल्द्वानी, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, कौसानी और आदि स्थानों पर इन्होंने कई सभाएं की। उसके बाद 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। पेशावर कांड के बारे में आपने सब इसके बारे में जानते होंगे वैसे, और जो नहीं जानता तो इसके बारे में हम अलग वीडियो बना सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो 23 अप्रैल 1930 को यहाँ पे हुआ था पेशावर कांड। पेशावर में कांड में क्या होता है कि जो गढ़वाल के प्रमुख व्यक्ति हैं वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक प्रमुख सेनानी थे उस टाइम ब्रिटिश शासन में, और उन्होंने इनकार कर दिया था। जो निहत्थे अफगानी थे वो क्या करते, आंदोलन कर रहे थे, और ब्रिटिश शासन ने यानी ब्रिटिश कमांडर ने उनको आदेश दिया कि वो निहत्थे अफगानों पर गोली चलाए। लेकिन यहाँ पे जो गढ़वाल के कहते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं उन निहत्थों पे गोली नहीं चलाऊंगा।
और इसलिए उनको काला पानी की सजा भी दी गई थी। तो इस घटना को जाना जाता है पेशावर कांड के नाम से, जो हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। उसके बाद 30 मई 1930 ईस्वी को टिहरी रियासत में रवाई कांड घटना घटित हुई थी। 30 मई 1930 को, यानी आज ही के दिन, देखो वीडियो को अपलोड करने का टाइम भी कैसा है, आज ही के दिन 30 मई, आज भी 30 मई है, और आज ही के दिन 1930 को यहाँ पे टिहरी रियासत में रवाई कांड घटना, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये घटना क्यों घटी थी, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि वन नीति आंदोलन के वन नीति लागू की थी टिहरी रियासत ने। और उसमें क्या था कि जो रवाई की जनता थी उनके कई उनको ऐसे नियमों का पालन करना पड़ रहा था जिनसे उनको दिक्कतें हो रही थी, उनके पशुपालन में दिक्कतें हो रही थी, और उन्होंने इसका विरोध किया। और इसके विरोध में जो टिहरी शासक के दीवान थे चक्रधर जुयाल, उन्होंने क्या कर दिया कि वहाँ पे इन पे सीधे गोलियां चलवा दी थी, निहत्थे लोगों को गोलियां चलवाई उन्होंने। और इस रवाई कांड को टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। उसके बाद 18वें कमिश्नर थे यहाँ पे LM स्टब्स, 1931 से 33 तक के कमिश्नर रहे। 19वें कमिश्नर थे यहाँ पे LO गोयन, 1933 से 35 तक के कमिश्नर रहे, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। 20वें कमिश्नर यहाँ पे AW इवर्टसन, इन्होंने इनके शासनकाल में 1937 में अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पर शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की। तो गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई, वो की गई थी 1937 में अल्मोड़ा में, और किसने की, शांतिलाल त्रिवेदी नामक व्यक्ति ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 21वें कमिश्नर थे GL विवियन, 1939 से 41 तक इनका शासन रहा। और 22वें है यहाँ पे TJC एक्टन, इस टाइम 1941 से 43 तक इनका शासन काल रहा। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई। तो पूछा जा सकता है कि उस टाइम कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वो थे यहाँ पे TJC एक्टन। उसके बाद 23वें कमिश्नर है यहाँ पे WW फिनले, 1943 से 47 तक इन्होंने शासन किया, ये कमिश्नर है यहाँ पे। और उसके बाद 24वें यानी कुमाऊं के जो अंतिम कमिश्नर थे वो थे KL मेहता, 1947 से 48 तक। अब देखो कई बार यही पूछ जा सकता है कि कुमाऊं के अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे, तो वो तो वैसे तो कौन थे, WW फिनले। और कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था, तो वो था KL मेहता। और कुमाऊं कमिश्नरी का स्वतंत्र कमिश्नर कौन था, तो वो था KL मेहता। और अगर क्वेश्चन ये बनता है कि कुमाऊं कमिश्नरी का अंतिम कमिश्नर कौन था, तो वो था KL मेहता। लेकिन कुमाऊं कमिश्नर का अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, वो था WW फिनले। तो इन क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा आपको समझ के यहाँ पे आपको स्टडी करनी है। तो ये हो गए यहाँ पे टोटल 24 कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नरी के, जो कि ब्रिटिश शासन के कमिश्नर थे। और इनके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश की है जितना हो सके। और कई बार ये सारे जो टॉपिक हैं कई एग्जाम में लगातार इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ब्रिटिश शासन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड एग्जाम के दृष्टि से। और जो भी आगे आने वाले एग्जाम हैं, ग्रुप C का हो गया, कन्या सहायक हो गया, और आगे भी कई वैकेंसियाँ निकलेगी, तो उसके लिए उन सभी सीरीज़ों के लिए, सभी एग्जाम के लिए सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और ये सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड GK ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप हमें फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या आप में हमारी साथ फेसबुक में जुड़ सकते हो, जरदारी क्लासिक नाम से हमारी फेसबुक ID है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।